अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं अजहर नासिर साहब। ये दुबई से हैं माशाल्लाह। अजहर नासिर साहब मेरे स्टूडेंट हैं। ये मार्च में इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो वर्कशॉप अटेंड की थी। फिर ये कुछ पोर्टफोलियो चला रहे थे अपना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ओवरऑल इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें ये 6-7 महीने के अंदर कोई तकरीबन 25 से 30% अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई। अमाउंट तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इनकी माशाल्लाह अच्छी बड़ी अमाउंट थी। जिससे मैं मना करता होता हूँ, वो ज्यादा अमाउंट इन्होंने लगा दी थी, लेकिन अल्लाह ने करम किया और इनको 25 से 30% के करीब समवेयर इन बिटवीन इनको बच रहा है। तो उसमें कुछ चीज़ें थी कि जो उन पर मेरे कुछ रेड फ्लैग्स थे जिन्हें मैंने खतरनाक महसूस किया। वो मैंने अजहर साहब को कहा कि कल सुबह मार्केट खुलते ही तमाम चीज़ें वो फरोख्त कर दें। और कुछ मैंने इनको स्ट्रेटजी बताई कि जो इन्होंने चीज़ों की अदला बदली करनी है और आगे कैसे चलना है वो इन्हें समझाया। वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, वो एक सीक्रेट है। लेकिन अजहर साहब से ये ज़रूर बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी अभी बिहाइंड द सीन बड़ी तारीफ कर रहे थे। कहते हैं जी आपकी बात 16 आने नहीं 18 आने सही है। और मैंने जब से आपके साथ इस काम को समझा, मैं कहता हूँ मेरी सारी फैमिली ये काम करे। और माशाल्लाह अजहर साहब की भी 2 साहबजादियाँ हैं। एक बेटी इनकी बड़ी जल्दी 18 साल की होने वाली हैं। तो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या उन्हें ये काम करना चाहिए। मैंने कहा आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं अपनी बेटियों को तो सिखा रहा हूँ, ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। मैं कह कह के थक गया हूँ। पाकिस्तान की हर बच्ची जो 12-13 साल की है उसको अपनी अम्मी के साथ बैठकर ज़रूर एनालाइज करना चाहिए मार्केट को। ज़रूर इस काम को समझना चाहिए। ख़वातीन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने हस्बैंड, वालिद या भाई या बुढ़ापे में बेटे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हमारे ख़ानदान की तमाम लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तमाम सीखती हैं, तमाम पोर्टफोलियो बनाती हैं। दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि माशाल्लाह बच्चियां आगे आईटी का पढ़ने का सोच रही हैं। तो मैंने वो भी इनको कहा कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो कंप्यूटर रिलेटेड एजुकेशन हासिल करें तो वो उनके फ्यूचर के लिए बेहतर है और बेहतरी है। तो मुझे ये कह रहे थे अजहर साहब के जी वो आपका सेशन लेने से पहले कोई हदायत हैं तो वो हमें दें कि मैं करूं। तो मैंने उनको कहा कि वो मेरी वीडियोस देखें, जो भी मेरी वीडियोस देखें तो अपने पास कॉपी पेंसिल और एक नोटबुक रखें। उसमें नोट्स बनाएं, जो बातें उन्हें समझ ना आए उनको क्वेश्चन साइड पे लिख लें, ताकि अगर वो मेरे से वर्कशॉप या सेशन लें तो वो क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकें। वर्कशॉप में हम अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चंस पूछने की इजाज़त देते हैं और उनकी तमाम तर सवालात का हम जवाब देते हैं। तो इसलिए आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप अजहर साहब ने चूँकि वर्कशॉप भी अटेंड की है और आप इन्होंने को तकरीबन 6 महीने के 5 महीने मार्च के बाद आप निकालें जितने भी हैं। मैं नवंबर में हूँ आज, 13 नवंबर है। तो वो जो जितने भी महीने बन गए वो उतने महीनों के बाद इन्होंने सेशन लिया। तो इन्होंने दोनों चीज़ों को किया। तो हम इनसे पूछते हैं कि सवालों के जवाब मिल जाते हैं या सवाल वापस चले जाते हैं। क्यों जी, आपको सवालों के जवाब मिले भाईजान? जी मिल गए। तो वो जड़ियाँ तरीफा पीछे कर रहे सो तरीफा हुण करो सब के सामने। नहीं नहीं अल्लाह का बड़ा नहीं नहीं अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आपने जो समझाया है वो मैंने बिल्कुल फॉलो किया है। जो 6 महीने में उसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है और मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में और बरकत डाले। 2-3 बातें अजहर साहब ने मेरे साथ की। एक, उन्होंने कहा कि जी मेरा एक भाई है, मैंने उसका अकाउंट खोल लिया है लेकिन वो काम नहीं करते। और मैंने पूछा क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा जी उन्होंने पहले डॉलर में अपना अकाउंट जो है उसको ज़ीरो किया है। इस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटीज, इन सब के बारे में और इनका कंपैरिजन स्टॉक मार्केट से देती है। मैंने इन तमाम चीज़ों में अपनी ज़िंदगी में लोगों को सिर्फ बर्बाद होते देखा है, किसी को कामयाब होते नहीं देखा। मैंने इक्विटीज़ के अंदर एक लंबी लिस्ट है। पाकिस्तान से शुरू हो जाऊं तो मियां मंशा साहब हैं जिनकी सक्सेस है, हाजी मुख्तार साहब हैं, आरिफ हबीब साहब हैं, यहाँ के हीरो। यहाँ हमें ज़रा ये होता है कि हम बड़ी एहतियात से नाम लेते हैं कि कहीं अगला बंदा जो है वो गुस्सा ना कर जाए, फायर बैक ना कर जाए कि मेरी क्यों आप नाम को यूज़ कर रहे हैं। वो जो ड्रामा भी बड़ा मशहूर आया था ना परिजाद, उसमें जो हेड ऑफिस था वो आरिफ हबीब साहब का ऑफिस है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा दें ना। वो गाना भी बड़ा अच्छा था कि आप परिजादों को। तो वो आप उस ऑफिस को जाकर देख लें, आपको पता चल जाए कि वो ऑफिस उन्होंने अल्लाह की मेहरबानी से। और ही इज नाउ एन इंडस्ट्रियलिस्ट, ही इज नो मोर अ ब्रोकर। उनकी कई इंडस्ट्रीज हैं आरिफ हबीब साहब की।
स्टील में हैं, वो फर्टिलाइजर में हैं, सीमेंट में हैं, और मजीद बहुत सारी फैक्ट्रियों में हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में भी हैं। और मियाँ मंशा साहब जो हैं वो बैंक भी उन्होंने लिया है, उन्होंने सीमेंट फैक्ट्रियां भी खरीदी, ये सब उन्होंने स्टॉक मार्केट की वजह से खरीदी। यूसुफ एच शिराजी साहब एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने छोटी सी बैटरियों की इंपोर्ट से काम शुरू किया। होंडा की बैटरियां और होंडा कारें, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अगली जनरेशन जो है वो चल रही। अब आप आ जाए इंडिया में। इंडिया में सबसे बड़े जो है धीरू भाई अंबानी, पेट्रोल पंप में पेट्रोल डाला करते थे। गुरु फिल्म बनी हुई है उनकी लाइफ पे, उसमें वो उस गुरु फिल्म के अंदर वो उसको पूछता है, मैंने अपने सोशल मीडिया पे वो क्लिप भी कई जगह पे शेयर किया हुआ है, जिसमें उसको कहते हैं, उनका उनका साला उनका पार्टनर था शुरू में, ब्रदर इन लॉ। वो कहता है कि तुम ना तो इतने अमीर हो कि खुद से मिल लगा लो, और ना तुम्हें कोई बैंक फाइनेंस करने वाला है। वो एक कॉन्ट्रैक्टर, उसमें एक करेक्टर का नाम है कि उसको तो बैंक फाइनेंस करेगा, तुम्हें नहीं करेगा। तो वो कहते हैं कि मैं लोगों के पास जाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि 10 रुपए में फैक्ट्री के मालिक बनो। ही एग्जैक्टली डिड दैट। धीरू भाई अंबानी जो है, उनकी फैक्ट्री में उन्होंने मैक्सिमम लोगों को, जो मैं पाकिस्तान में लोगों को कह रहा हूँ कि कंपनियां लिस्ट करवाएं, उन्होंने इसी तरह लोगों तक गए, उनको कहा कि आप मुझे फंड दें, मुझ पर ट्रस्ट करें, और मैं इंशाल्लाह ताला आपको हिस्सेदार बनाऊंगा। वो भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे, ये डायलॉग है वो। तो आप वो फिल्म भी देख सकते हैं पूरी। और फिर हकीकत ऐसे ही हुई, और इस वक्त कोई तकरीबन 2,500 के करीब रिलायंस का शेयर जो है वो इस वक्त है। रिलायंस के शेयर में बहुत सारे लोगों ने उसको गिराने की कोशिश की, सटा करने की कोशिश की, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने अपने शेयर को सपोर्ट किया, और उसकी जो कमिटमेंट अपने शेयर होल्डर्स की तरफ थी वो आज तक कायम है। उसके मरने के बाद भी उसका बेटा जो है वो उसको अच्छे तरीके से चला रहा है। तो देखें जी, जो खूबी दोस्त में हो दुश्मन में हो, उसको सीखना चाहिए। इल्म किसी की मिरास नहीं है, इल्म जो चाहे सीखे। तो वो एक आइकन है, उसने अपने मुल्क को बनाया। अल्लाह करे हमारे मुल्क से भी ऐसे लोग बने, और वो भी अपने मुल्क को बनाएं और इन्वेस्टमेंट करें। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो बहुत से फायदे हैं, उनमें से एक फायदा ये है कि कोई इंसान अगर दुनिया से चला जाए, जैसे अभी एंग्रो का, जो एंग्रो के जो मालिक थे वो ये ऑलपर्स के भी थे, उसके फूड के भी थे, ये जो दूध भी है, ऑलपर्स कंपनी है उस नाम से। वो बाप बेटा फौत हो गए। ये वो सबमरीन का हादसा जो मशहूर हुआ था, वो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कंपनी चलती रही है। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है उसमें ये हुस्न होता है कि अगर वैक्यूम आता है, इंसान आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कंपनियां चलती रहती हैं, बिजनेसेस चलते रहते हैं। जबकि कोई छोटी मोटी दुकान हो तो वो बंद हो जाती है, तो मुंडे एक दूजे के उत्ते मुकदमे कर देंगे ने, तो रिश्तेदार जो ने वो भी विच बन जाते हैं। तो कॉर्पोरेट में ये चीज़ें नहीं होती, फैक्ट्रियाँ खरीदी भी जाती हैं, बेची भी जाती हैं। मैं पाकिस्तान में लिहाजा लोगों को इनक्रेज करता हूँ। तो आज का लुबे लुबाब हमारा ये है कि आगे भाईजान की साहबजादियाँ भी सीखना चाहती हैं। दूसरा, क्रिप्टो को, फॉरेक्स को और इन चीज़ों को आप अलहदा ट्रेड करें, कमोडिटीज़ को। वो सट्टा है, सट्टा किस तरह है कि आप उनकी वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते। स्टॉक मार्केट सट्टा क्यों नहीं है, इसमें सट्टा लोग करते हैं, आप मत कीजिए, मैंने कभी नहीं किया, मैं लोगों को मना करता हूँ। आप जब वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, सीधा सीधा कारोबार है, एनालाइज करके लेंगे तो मुनाफा होगा, बगैर एनालिसिस के करेंगे तो नुकसान होगा। कल की बात इनको भाईजान को भी बैक एंड पे बता रहा था कि एक जगह बैठे हुए थे, वो स्टूडेंट्स साथ वाली हमारी उस सीट पे बैठे थे स्टूडेंट, एक स्टूडेंट था और एक जो है वो 2-3 साल से जॉब कर रहा था आईटी सेक्टर में, 5-6 लाख रुपया महीने का कमा रहा था। तो मैंने उसको कहा कि भाई कोई सेविंग भी करते हो? तो उसने कहा सर करता तो हूँ, लेकिन समझ नहीं आती कहाँ करूँ। मैंने कहा यार और कहीं नहीं कर सकते, फिक्स डिपॉजिट में कर दो। तो उसने मुझे आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं स्टॉक्स में काम करता हूँ। कहता जी मैंने 10 लाख रुपए इसमें ज़ाया किए। मैं कहा बिल्कुल किए होंगे, मुझे ये बताओ सीखा था किसी से? कहता नहीं। और मैंने कहा ब्रोकरों के पीछे चले थे? कहता हाँ। मैंने कहा मुझे बताओ अगर आज मैं जाके कोडिंग करूँ आपकी, जो आप करते हो कंप्यूटर के ऊपर कोडिंग कोड्स लिखते हो, प्रोग्रामर हो, तो उस प्रोग्राम का क्या हाल होगा? कैसे हंसने लग पड़ा। मैंने कहा बस यही आपके पोर्टफोलियो का हाल है। तो बगैर सीखे जड़ा काम करोगे ਉਹਦਾ नतीजा यही निकलेगा। मैं नहीं पसंद किसी और से सीख लें, उस्ताद बदल लें, लेकिन उस्ताद रखें ज़रूर, मेंटोर रखें ज़रूर, सीखें ज़रूर। अभी मैं भाईजान से भी बात कर रहा था साहब से कि जी एक बच्चा लाहौर में 14 साल का है, मैंने अभी न्यूज़ देख रहा था, उसने 6 बंदों को टक्कर मार के गाड़ी की दुनिया से जो जो है वो मौत के घाट उतार दिया। जेल में पुलिस ने पकड़ा हुआ है उसे और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर वो बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक साइकिल चलानी सीखता, कोई साइकिल के खरुचे उरुचे पड़ोस के बच्चे को मारता, तो दोनों की जान ना जाती। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी उम्र, अपने तजर्बे के मुताबिक जब काम करते हैं तो फिर आप सीखते हैं, गलतियां भी होती हैं तो छोटी होती हैं। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि 3 लाख से मैक्सिमम कैप करें, 25,000 से 3 लाख के दरमियान सरमायाकारी थोड़ी थोड़ी करें।
सीखें, स्किल लेवल इनहेंस करें, 90 दिन के बाद रिजल्ट देखें, फिर आगे बढ़ें। मेरे नीचे लिखे हुए होते हैं जो यूट्यूब के ऊपर जो कमेंट्स लोगों के होते हैं, तुम 20 लाख रुपए की तुम्हारी वजह से हमारा पोर्टफोलियो डूब गया, तुम्हारी वजह से हमारा 5 लाख का पोर्टफोलियो डूब गया। भाई मैंने तो तुम्हें नहीं कहा पाकिस्तान स्टॉक से कोई पैसा नहीं कमा सकता, तो भाई मैंने, अब आ जाते हैं पाकिस्तानी स्टॉक से बाहर। अजहर साहब को मैंने कुछ टेस्ला के स्टॉक के बारे में भी पूछा था, तो अजहर साहब जरा कुछ शेयर करना पसंद करेंगे हमें टेस्ला के बारे में? टेस्ला तो एकदम कितने 20-25 साल से तो कोई डिविडेंड भी नहीं दिया और एकदम डाउन ही है। ये सर हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ टेस्ला, ये आप जाके गूगल पे भी देख सकते हैं कि आज तक उन्होंने कभी डिविडेंड नहीं दिया, ठीक है। और 1400 तक उनकी पी रही, और वो भी मैंने एक वीडियो पहले भी की थी, उसके अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया था, लोगों को बताया था कि जिसके अंदर कुछ भी उन्होंने नहीं दिया अपने शेयर होल्डर को, तो उसके अंदर ये देखिए, आपको मैं दोबारा इसमें दिखा देता हूँ उसकी जो टेस्ला की जो कार्रवाई है। ये ऑलरेडी है कि 1400 की पी के ऊपर ट्रेड होता रहा है 1400, 1400 की पी टेस्ला जो है, तो आप देख लें। और 65% तक 2022 में जिन्होंने लिया टेस्ला स्टॉक मार्केट 65% इन 2022 एंड हैजंट फुली रिकवर्ड। तो मैंने वो भी इनको बताया कि जी, इन्होंने बताया किसी का कि जी किसी की एक मेरे कोची थे, शागिर्द थे, उन्होंने कहा जी मेरा दामाद जो है वो कहता है कि सारे पैसे आपको जो सऊदी अरब से मिल रहे हैं आप अमेरिका में शिफ्ट करें, और वो पैसे जो हैं वो आप टेस्ला में इन्वेस्ट कर दें। तो मैंने भाईजन को कहा, मैं कहा जी यहाँ थे वो, मैं उन्होंने जवाब दिता कि यहाँ तो साड़ी धी खोलो दड़ा तांगे ताड़ा दमाद तो इंतकाम लेना चाहता है, ताड़ी गलती था या वो बंदा ही बेवकूफ़ है। तो अब सोच लें, ये अगर उसने लिया होता 1400 की पी पे, जिसने लिया होगा वो तो भाई रास्ते पे आ गया होगा। यानी इसका मतलब है कि कहाँ से कहाँ गिरा है, यानी इसमें कभी को खैर हुई नहीं जब से इसका आईपीओ हुआ है, ना इसने कोई डिविडेंड दिया। तो हमारे मुल्क में लोग कहते हैं जी मार्केट्स सारी दुनिया की मेरा भाई ऐसी हैं, मार्केट्स आर सेम अराउंड द ग्लोब। आपने उसमें से अच्छा शेयर, मशहूर शेयर अच्छा शेयर नहीं होता। ब्रोकर आपको मशहूर शेयरों के नाम बताते हैं, एक्टिव ट्रेडिंग की बात करते हैं, टेस्ला का कितना एलन मस्क साहब ड्रामे करते हैं, तो आप उसकी औकात आप उस शेयर की देख लें। तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जब तक फाइनेंशियल वायबिलिटी ना मिले, अगर आपने स्टॉक्स में काम करना है, स्टॉक्स को सीखना है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे से वर्कशॉप लेना चाहें, सेशन लेना चाहें, जरूर तशरीफ लाएं। 0394662400, 033624242346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। हमारी अगली वर्कशॉप जो है वो अब जो है अगले संडे को है, उसमें तशरीफ लाएं और ज़रूर सीखें। और नहीं सीखना चाहते तो ना सीखें, हमें कोई बार नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आकर जो बात आप जो भी सवाल कहेंगे, किसी ने कहा कि जो आपसे सेशन ना ले वो बेवकूफ़, वो किसी ने पूछा वाला सवाल, तो मैंने कहा कि जो तनकीद करे वो वाकई बेवकूफ़। मैं कहता हूँ भाई सोशल मीडिया छोड़ दो मेरा, मुझे मत फॉलो करो, अगर मैं अक्ल की बात नहीं बताता तो फॉलो भी मुझे करते हो और ऊपर तनकीद भी करते हो। तो आप जो भी हमें तनकीद करते हो, हमारी टीम वैसे उसे ब्लॉक कर देती है, हम उसे निकाल देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एम कौन से उलझने नहीं बैठे हुए। अब इससे बड़ी बेवकूफ़ी की क्या बात है? मैं कब किसी को कह रहा हूँ वो सेशन ले, उसको जरूरत है तो वो ले, जरूरत नहीं है तो ना ले। क्यों भाईजान? तो मैं तो नहीं फोन करके क्या के लबू नहीं नहीं आपको जरूरत महसूस हुई? तो प्यासा कुएं के पास जाता है ना, कुआं थोड़ा ही आता है प्यासा। और सर जी ये बहुत सियाने कहानी ना, वो पंजाबी की कहावत है कि बहुत सारा समझदार जो कौवा है वो गोबर पे जा गिरता है। ये भी 40-40 लाख लूज करके, भाई आप करोड़ रुपया भी लूज कर सकते हैं, मैंने कब कहा है? अगर आज मैं कोडिंग करनी शुरू कर दूं, मेरा वो बच्चे को उसी वक्त बात समझ आ गई, मैंने कहा बेटा आप अगर मैं कोडिंग सीखनी शुरू कर दूंगा तो मैं भी मुझे भी आ जाएगी। नहीं सीखने से काम आता है ना। आप ऐसे ही मुंह उठा के स्टॉक मार्केट में नहीं, मैंने कहा चलो मैं भी ये चला के देखूं, तो आरा मशीन है उसके अंदर हाथ दे के देखें तो हाथ कट जाएगा। टोके मशीन में हाथ देंगे, देखिए ना, टोका मशीन में हाथ देंगे तो हाथ कट जाएगा। कहेंगे मैं क्या, मैं एवं तरह हाथ दे के देखा। गन्ने की रॉ हर जो चीज निकालती देख। है मशीन, वो आप देखें ना, उसमें बड़ा टेक्निकली गन्ना डालते हैं, उसमें आप उंगलियां डालेंगे तो जनाब उंगलियों का भी जूस निकल जाएगा। तो हर काम को सीखना पड़ता है करने से पहले। अब सीखना ड्राइविंग है कितनी कोशिश। मामूली चीज है, औरतें कर रही हैं, ठीक है ना, वो 14 साल के बंदे ने काम कर दिखाया ना बच्चे ने।
तो यही मैंने अजहर साहब से पूछा था कि अगर मोटरवे के ऊपर चला जाए नाड़ी तो जिंदा वापस आ जाएगा गाड़ी लेके। कोई चाहे। सो बात इन शॉर्ट ये है कि सीखने से आता है, ये दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है। कंपैरिजन सारे डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज मेरे सोशल मीडिया पे मुझे ना बताएं कि तुम फॉरेक्स में कितने पैसे कमाते हो। आपने अगर बताना है आप अपना अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, उस पर लोगों को बताएं और उनको फायदा पहुंचाएं। मुझे मत बताएं, मुझे पता है। मैं यहाँ सीखने के लिए नहीं बैठता, मैं यहाँ सिखाने के लिए बैठता हूँ। ऑल्दो लर्निंग इज अ टू वे प्रोसेस। कोई अकल की बात हो तो मैं उसका जवाब भी दूं, तो कम अकलों के तो मैं वो जो कमेंट्स हैं उनका जवाब नहीं देता। सो ऑलरेडी वीडियो लंबी हो गई है। अजहर साहब को आखिरी मैसेज देना चाहें तो जरूर दें, फिर उसके बाद आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। जी अजहर साहब, ओवर टू यू। बहुत खुशी हुई जी, आपने जो आज मुझे सिखाया है ना, यकीन करो बहुत खुशी हुई है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि मेरी सारी फैमिली जो है ना सीखे ये काम, सीखे और आगे आए। बाकी मैं अजहर साहब की बगैर बेटियों को सीखे कोई भी पैगाम काम देना नहीं। चाहूंगा कि मेरी तरह ये बहुत जज्बाती हैं आप लोगों के बारे में, आपको बहुत प्यार करते हैं आपके बाबा। तो आप भी पूरी लगन से अपनी तालीम हासिल करें, और अगर ये आपको ये काम भी सिखाना चाहते हैं तो आपके भले के लिए सिखाना चाहते हैं, सीखें। सॉरी आपकी बात काट दी मैंने, कुछ ऐड करें, कुछ कह नहीं रहे नहीं, थे कोई आप। मसला नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये कि मैं अपनी बच्चों को जो है ना इस फील्ड में लाना चाहता हूँ, और बगैर सीखे नहीं, सिखा के। मैं खुद अपनी बेटियों के बारे में बड़ा जज्बाती हूँ जी। मैं खुद उन्हें बड़ा प्यार करता हूँ, मैं उन्हें खुद चीज़ें सिखाता हूँ, बिजनेस की हर चीज़। और मेरा ये मानना है कि खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। मेरी हमशीरा जी जो हैं वो ये काम करती हैं, मेरे बराबर लेवल पे करती हैं, मुझसे शायद अच्छा ही करती हैं। और हमारी फैमिली की सब खवातीन ये काम करते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है ये, आप सब भी सीखें और ज़रूर करें। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। काफ़ी लंबी आज की वीडियो हो गई है और काफ़ी मसलों को हमने टच कर दिया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बातचीत होगी। खुदा हाफिज।